जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 5 जून। तो 5 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, हाल ही में कौन देश के उद्योगपतियों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे? तो कहाँ पर करेंगे? सबसे पहला प्रश्न आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश में। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपतियों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कितने? 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो बात आई है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम आप लोग कमेंट करेंगे और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट यानी सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तो कितना है यहाँ पर? 80। जबकि राज्यसभा सीट कितना है प्यारे बच्चों? 31। और विधानसभा सीट कितना है? 403। विधान परिषद कितना है? 100। क्लियर है? और बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तर प्रदेश नाम से गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यही कारण है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पंचकुला में किस खेल की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में खेलो इंडिया युवा खेल 2021 की शुरुआत की है। तो खेलो इंडिया युवा खेल की शुरुआत किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह ने। ये हम लोग गलत कर सकते हैं, क्यों? हमें लगेगा खेल मंत्री शुरू किए हैं, अर्थात अनुराग सिंह ठाकुर शुरू किए हैं, लेकिन कौन किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में पंचकुला में किस खेल की शुरुआत की? तो खेलो इंडिया युवा खेल 2021 की शुरुआत की। किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। क्लियर है? हाल ही में किस मंत्री ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है? तो याद रखेंगे, अनुराग सिंह ठाकुर। क्या बोलेंगे? अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया है। क्लियर है? साइकिल रैली का शुभारंभ किया है। तो अनुराग सिंह ठाकुर कौन से मंत्री हैं? तो याद रखना, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। क्या बोलेंगे? खेल मंत्री हैं। और युवा मामले और खेल मंत्री बोलेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो याद रखना आप लोग। तो अनुराग सिंह ठाकुर। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प सुविधा का शुभारंभ किया है? तो याद रखेंगे, पंजाब राज्य सरकार ने पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प सुविधा का शुभ आरंभ किया है। याद रखेंगे आप लोग, कौन सी सरकार ने? तो पंजाब सरकार ने। तो पंजाब में अभी हाल ही में कौन मुख्यमंत्री बने हैं, ये आप लोग कमेंट करेंगे। अभी आपको कुछ दिन पहले बताया गया। जबकि राज्यपाल के नाम आप लोग नोट कर लेंगे। राज्यपाल का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? बनवारी लाल पुरोहित। जबकि पंजाब के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में रविशंकर झा हैं। क्या बोलेंगे? रविशंकर झा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग मुख्यमंत्री का नाम कमेंट कर चुके होंगे। क्लियर है? राज्यपाल का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। और जबकि न्यायाधीश का नाम है, यानी पंजाब के मुख्य न्यायाधीश का नाम है रविशंकर झा। क्या बोलेंगे? रविशंकर झा। क्लियर पॉइंट? तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद रहेगा इतना पॉइंट। और एक बात याद रखना है, पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्बरा। क्या बोलेंगे? ब्रह्म शंकर जिम्बरा। तो ब्रह्म शंकर जिम्बरा ने यहाँ पर ई स्टाम्प सुविधा लागू की है। कहाँ पर? पंजाब में। नाम बोलेंगे, ब्रह्म शंकर जिम्बा। क्लियर पॉइंट? तो चलते हैं आगे। हाल ही में किसे मेटा प्लेटफॉर्म के नए मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे मेटा प्लेटफॉर्म के मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा जेवियर एलिवन को। किसको? जेवियर एलिवन को क्या किया गया है? मेटा प्लेटफॉर्म के नए मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो एक बार पुनः आप लोग कमेंट करेंगे, वर्तमान समय में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है?
वर्तमान समय में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है और कौन अपने पद से इस्तीफा दिया? तो याद रखेंगे, नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सुमन बेरी का कार्यकाल 1 मई से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और इस्तीफा किसने दिया? तो राजीव कुमार। राजीव कुमार को क्या बना दिया गया है? तो राजीव कुमार को वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके स्थान पर ये हुए हैं? सुनील अरोड़ा को। और सुनील अरोड़ा कहाँ पर हो, किस पद पर है वर्तमान समय में? तो ग्राम उन्नति बोर्ड पे। क्या बोलेंगे? ग्राम उन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सुनील अरोड़ा है, जो कि इसके पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान समय में राजीव कुमार हो गए। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे और यह कार्यभार वर्तमान समय में सुमन बेरी संभाल रही हैं। क्लियर पॉइंट? चलिए, तो हाल ही में किसे मेटा प्लेटफॉर्म के मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो जेवियर एलिवन को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस ऐप के द्वारा लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया है? तो याद रखना, इंस्टाग्राम के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टाग्राम के द्वारा लापता बच्चों को खोजने के लिए अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया है। क्लियर पॉइंट? तो किसके द्वारा? इंस्टाग्राम। तो बात आई है इंस्टाग्राम की, तो आप थोड़ा से कमेंट करेंगे कि इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी। क्लियर है? तो इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी 2010 में। क्या बोलेंगे? इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुई थी। किसके द्वारा? केविन सिस्ट्राम और माइक क्रेगर के द्वारा। किसके द्वारा? केविन सिस्ट्राम और माइक क्रेगर के द्वारा हुआ था। क्लियर है? कब हुआ था? तो 2010 में। क्लियर है? अगर आपसे बात कर लिया जाए ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 21 मार्च 2006 को हुई थी। कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को। क्लियर है? जबकि फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और आप 2005 में फेसबुक बोलेंगे। कब बोलेंगे? 2005। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक मिनट। फेसबुक का बोलेंगे 2004, जबकि यूट्यूब का हम लोग बोलेंगे 14 फरवरी 2005। ये क्लियर है? नोट कर लेंगे आप सभी बच्चे। चलिए, फेसबुक 2004 और यूट्यूब बोलेंगे 14 फरवरी 2005। क्लियर पॉइंट? हाल ही में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहाँ पर नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे, इसरो के अध्यक्ष कौन है ये आपको पहले याद रखना है। तो आपका जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ है। तो वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एम एस सोमनाथ। ठीक है? एम नहीं बोलेंगे, एस सोमनाथ। में कहाँ पर नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो आपका जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। अब याद रखना, इसरो की बात आई है तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सुनेंगे आप लोग, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 15 अगस्त 1969 में हुआ था। 15 अगस्त 1969 में हुआ था। जबकि इसरो का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो बेंगलुरु में है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? जो आपने देख लिया, डॉक्टर एस सोमनाथ। तो डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहाँ पर अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। और इसरो का हेडक्वार्टर बोलेंगे बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। याद रहेगा? तो बात आई है कर्नाटक की, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई। क्या बोलेंगे? बसवराज बोम्मई। क्लियर है ना? और बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल है यहाँ के थावर चंद्र गहलोत। क्लियर है? थावर चंद्र गहलोत। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मीटर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है, यानी स्थापित किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में देश का पहला लिक्विड मीटर टेलीस्कोप कमीशन किया गया है। यह देश का ही नहीं अपितु एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मीटर टेलीस्कोप है। क्लियर पॉइंट? जब यह एशिया का सबसे बड़ा मीटर टेलीस्कोप है तो आइए इसका काम क्या है ये जान लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? और यह स्थापित कहाँ पे किया गया है? तो उत्तराखंड की एक पहाड़ी देव स्थल पर। क्या बोलेंगे? यह एक देव स्थल पर कमीशन किया गया है।
बात समझ में आई। अब इसका काम क्या रहेगा ये आपको ध्यान से सुनना है। तो याद रखना, यह जो सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और जो क्षुद्र ग्रह हैं, तो क्षुद्र ग्रहों या उल्कापिंड, ये जो क्षणिक परिवर्तनशील घटनाएं होती हैं, ठीक है, इनकी निगरानी के लिए इसे लगाया गया है। यानी जो आकाश में क्षणिक घटनाएं होती हैं उनकी निगरानी के लिए पहला लिक्विड मीटर टेलीस्कोप कमीशन किया गया। कहाँ पर किया गया प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में किया गया। याद रहेगा आप लोगों को, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून। अगर हम बात करें कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा देहरादून में है। क्लियर है। अगर हम बात कर लें भारत वाटिका 2021 में कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया। भारत वाटिका कहाँ पर प्रारंभ किया गया? उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में कहाँ पर? देहरादून में। क्लियर है। उत्तराखंड की बात आई है तो जल्दी से आप लोगों को ये बताना उत्तराखंड अलग कब हुआ था। तो याद रखना 9 नवंबर सन 2000 को। और किससे अलग हुआ था? यूपी से अलग हुआ था। कितने जिलों के साथ अलग हुआ था प्यारे बच्चों? तो 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। कितने जिलों के साथ? 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। याद रखेंगे आप लोग। आगे चला जाए। चलिए, अब यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखेगी? तो याद रखना दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार में सबसे पहले याद रखना वहाँ पर जो गलियों का नाम हरिजन रखा रहता था, यहाँ पर केंद्र सरकार ने सुझाव दिया कि हरिजन बस्ती का नाम बदलकर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। क्लियर है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। क्लियर है। तो यह कौन सी राज्य सरकार के लिए है? तो दिल्ली। तो दिल्ली राज्य सरकार अब अपनी कॉलोनियों और सड़कों का नाम बदलकर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखेगी। क्लियर है। और एक बात याद रखना, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, नाम ले लेंगे सभी लोग, राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली के सड़कों को जहां पर भी क्या नाम था? हरिजन, वहां पर उस सड़क का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रख दिया है। क्लियर पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली पवन और हाइब्रिड बिजली सुविधा किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत की पहली पवन और हाइब्रिड बिजली सुविधा राजस्थान में शुरू की गई। कहाँ पर शुरू की गई प्यारे बच्चों? राजस्थान में शुरू की गई। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर पॉइंट। जल्दी कमेंट करें सभी बच्चे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस डे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और जिसके जितने सही रहेंगे सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है प्रीवियस डे में, जम्मू और कश्मीर में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो आपका जवाब हो जाएगा मनोज सिन्हा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों का सही होगा। क्लियर। हाल ही में किसे टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना रश्मि साहू को, रुचि फूड लाइन के निदेशक रश्मि साहू को टाइम बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तीसरा प्रश्न प्रीवियस डे में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा शिमला। किसमें? शिमला। तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा SL थाउसेन। अब आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लिंक को शेयर करना ना भूलें। सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।